हाँ, एडियाबेटिक पढ़ा रहे थे क्या? आइसोथर्मल पढ़ाए थे? अच्छा, तब तो एक दिन और लग जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ नेता, इधर ध्यान दो। क्या भाई, क्या बैटिंग, किसकी बैटिंग देख रहे हो? हैं? इंडिया, कोहली ने शतक मार दिया यार। तो मैंने कहा था ना, दो लोग मुझे फ्लॉप होते हुए अच्छे नहीं लगते। एक तो सेट हो गया, दूसरा भी सेट हो गया। रोहित शर्मा नहीं यार। दो, नहीं, मैं अपने जीवन में बस दो लोग को पिटते नहीं देख सकता। दो लोग का करियर, एक विराट कोहली और एक मोदी जी। मतलब लिटरली। हाँ भाई। अरे देखो क्या है ना कि बातें होने में और बनने में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो जानते हो? देखो क्या है ना कि जैसा भी हो, जैसा भी कोई थॉट प्रोसेस रखता हो, जैसा भी कोई सोचता हो, लेकिन वो ना, वो महामानव आदमी है। साइक्लिक प्रोसेस का वर्क समझाया था कि नहीं? हाँ, क्या भाई? कॉस्मिक एनर्जी, बायोलॉजिकल तो मतलब नहीं लगता भाई, बात तो सही है। हाँ, यस, विराट कोहली। देखो क्या हुआ अभी, अभी देखो, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र वाला चुनाव देखो कितना बढ़िया पलट गया। हाँ, क्या कह रहे हो? झारखंड ना, बट परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई ना झारखंड में पिछले के कंपैरिजन में, ये भी तो देखो। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, सब थोड़ा पूरा भारत थोड़ी रंग दोगे। कहीं तो छोड़ो, थोड़ा तो अपोजिशन छोड़ो। क्या चीज? विराट कोहली, उस दिन उसके लिए सम्मान खत्म हो जाएगा। ये तो मतलब फैक्ट है। चारों एक जीते कि नहीं? एक भी नहीं जीते। अरे मतलब यार, राजनीति यहाँ की अलग है। कोई डेवलपमेंट की बात करेगा वो कहाँ जीतेगा यार? जो जो धर्म की बात करेगा, जो जाति की बात करेगा, वही जीतेगा। हाँ, हाँ भाई, गलत तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या बताएं। हाँ, चलो हे नेता, बस ठीक है। सुनो सुनो सुनो, बाबू बाबू भैया, आइसो बारिक और आइसो कोरिक हो गया था। हाँ, रिलेशन बिटवीन सीपी सीबी एंड आर हो गया था। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ना था मुझे लग रहा है। आइसोथर्मल पढ़ना था ना? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, लास्ट वाली क्लास दिखाओ, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, हाँ आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ है बस। ठीक, चलो इधर देखो। सुनो भैया, सुनो सुनो ध्यान से। तुम लोग बहुत धीरे चल रहे हो यार, उनका आज खत्म हो गया। बैच 2 में आज खत्म हो गया चैप्टर ये। हाँ, क्या चीज? हाँ, थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा सा रहेगा ना, फिर किसी दिन ऐसे संडे में क्लास लगा, सैटरडे में क्लास लगा खत्म कर देंगे। जो चल रहा है पैरेलल वो खत्म करो पहले। छोड़ो, इधर ध्यान दो भाई साहब। अभी हम बात करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का। सुनिएगा, थोड़ा आप लोग के शेड्यूल में चेंज वेंज होने वाला है, अभी सेटल हो जाएगा सब। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? टेम्परेचर क्या रहेगा भाई साहब? कांस्टेंट। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। आज सारे प्रोसेस खत्म करने हैं और सारी साइकिल्स खत्म करनी है। आज कारनॉट आरनॉट सब पढ़ के जाना है, ठीक है ना? 1:30 बज जाएगा, 1:30 बजे तक, 2 नहीं बजेगा, 1:30 बजे तक। 11:52 पे स्टार्ट हो रहा है, 1:30 पे पॉज लेंगे, ठीक है ना? चलो पढ़ो भाई। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। गैस इक्वेशन जानते हो भाई? क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू एनआर। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पीवी बराबर कांस्टेंट। पीवी बराबर कांस्टेंट मतलब पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू। एक साथ पढ़ लोगे ना, सब एक बार में समझ आ जाएगा। अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास यहाँ पे प्रेशर है और कहें यहाँ पर वॉल्यूम है, तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा?
अरे बनेगा ना जी, यस सर। अच्छा दूसरी बात, अगर मान लो हम तुमसे कहे कि तुमको ग्राफ ड्रॉ करना है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो बताओ प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अच्छा, अगर तुमसे हम कहें कि तुम्हारे पास है यहां पर वॉल्यूम और यहां पर है टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ाओगे तब भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। अरे क्लियर है? जब भी किसी प्रोसेस की बात करते हैं तो उस प्रोसेस में बेसिकली तीन बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात कि उस प्रोसेस में कितना काम हो रहा है, दूसरी बात उस प्रोसेस में टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी जा रही है, और तीसरी बात कि कितना हीट उसको चाहिए। यही तीन बात इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल? टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई साहब। अगर आप बात करेंगे वर्क का, किसका बात करेंगे? वर्क का। तो क्या वर्क का फॉर्मूला पीडीवी पता है? अरे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये बताइए, प्रेशर कांस्टेंट है कि वेरिएबल? प्रेशर वेरिएबल, कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? आंखों के सामने लिखा हुआ है, उल्टा पुल्टा आंसर बक रहे हो यार तुम लोग। तो प्रेशर की जगह क्या लिखोगे? यहां से देखो, प्रेशर की जगह क्या लिख सकते हो? P बराबर एन आर टी बाई वी लिख सकते हो। तो क्या मैं ऐसे लिख लूं, एन आर टी डीवी बाई वी लिख सकता हूं। लिमिट कहां से कहां तक? V1 से लेकर V2 तक। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एन आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। डीवी का क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग V। डीवी का हो गया नेचुरल लॉग V। लिमिट कहां से कहां तक? V1 से लेकर V2 तक। तो क्या अब मैं लिख लूं डायरेक्टली, एन आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। अरे भैया क्या W बराबर ये लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। अच्छा, तो कोई भी ग्राफ पढ़ेंगे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम या जो भी ग्राफ पढ़ेंगे, उस ग्राफ में प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की स्पेसिफिकली बात करी जाए या किसी प्रोसेस की बात करी जाए तो प्रोसेस में कितनी बातें इंपॉर्टेंट? तीन। पहला क्या? वर्क। दूसरा क्या? इंटरनल एनर्जी। तीसरा क्या? तीसरा हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट रिलीज। ठीक है ना? तीन बातें इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया अपने पास वर्क। उसके बाद दूसरी बार किसका नंबर आया भैया? इंटरनल एनर्जी। क्या टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ? टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ? सोच के बताना। नहीं सर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा? U बराबर फॉर्मूला क्या है? F/2 nRT। तो डेल्टा U कितना हो जाएगा? F/2 nR डेल्टा T। सिंस टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो डेल्टा T क्या होगा? 0। तो डेल्टा U कितना होगा? 0। अब हम बात करें हीट का। हीट सप्लाइड, तो उसके लिए क्या हम फॉर्मूला जानते हैं यार? अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? कौन सा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq इक्वल्स टू du प्लस dw। अरे क्लैरिटी है? du कितना है? 0। तो dq बराबर क्या हो जाएगा? dw। अरे हो जाएगा कि नहीं? और अगर आप इसको देखें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? एन आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। अच्छा तुम बुरा ना मानो, तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नेचुरल लॉग P1 अपॉन P2। कैसे लिखा हूं? P1 V1 बराबर किसके है? P2 V2। तो V2 अपॉन V1 क्या P1 अपॉन P2 के हो जाएगा? अरे क्लियर है? तो तुमसे कोई पूछे कितना हीट सप्लाई हुआ, तो जितना हीट दिए उसका सब का सब क्या हो गया? जितना हीट दिए सब काम हो गया ना। तो और ये किसके बराबर हो गया? एन आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 या एन आर टी नेचुरल लॉग, बोलो बोलो, P1 अपॉन P2। अरे भैया बात समझ आ रही है? सोच लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? अच्छा, और आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारे पास बेसिक हीट सप्लाइड। ये कौन सा प्रोसेस था? आइसोथर्मल प्रोसेस। मोटा मोटा समझ है? पक्का भाई? यस। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा अब ये बताइए, अगर हम आपसे कहें कि एक साइक्लिक प्रोसेस हम आपको दे दें और हम आपसे कहें कि आप बताइए कितना वर्क हुआ, तो क्या बता सकते हैं? कितना वर्क हुआ बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहां पर देखें एक और बात, सीपीसीबी पढ़ा दिया था कि नहीं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे सेम एज अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करो। किसकी बात करें?
तो Q बराबर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एन सी आइसो डेल्टा टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और डेल्टा टी कितना है, 0। तो सी आइसो कितना मिलेगा, Q अपॉन एन डेल्टा टी, यहां डिनोमिनेटर में है 0 है तो क्या आ गया, इनफाइनाइट। तो अगर पूछे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर या इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। अरे क्लैरिटी है भाई साहब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ कष्ट नहीं, आगे बढ़ जाए? यस, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए मोटा मोटा छोटी छोटी एक दो बातें सीखेंगे हम लोग। क्या, अगर हम आपसे कहें कि ये आपके पास वॉल्यूम है और ये एक्सेस आपके पास प्रेशर, ये वॉल्यूम है और ये क्या है, प्रेशर। क्लैरिटी है जी, पक्का जी? यस। हमने आपको कहा कि आपको हम मान लीजिए एक ऐसे डिब्बा बना के दे दें, बस जनरली रिकॉल कराने के लिए एक हम डिब्बा बना के दे दें, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक और सी से लेकर डी तक। क्लियर है? तो क्या सारे प्रोसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहला प्रोसेस कौन सा है, कौन सा, आइसो, आइसो बारीक, आइसो, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बताइएगा ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, कंप्रेशन या कुछ नहीं? वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा ना। टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं, प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। यहां सोचिए, अगर हम कहें ये पी नॉट है, हम कहें ये 2 पी नॉट है, हम कहें ये टेम्परेचर टी नॉट, सॉरी ये वॉल्यूम वी नॉट है, ये वॉल्यूम वी नॉट है और ये वॉल्यूम 2 वी नॉट है। क्लियर है? तो सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ए से बी तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, जो प्रेशर बढ़ा है उसने क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ा है। बी से सी तक क्या हुआ, एक्सपेंशन, प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है मतलब टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट है, रेगा दे रहे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर क्या यही यहां हुआ है, यहां प्रेशर घटा है, वॉल्यूम में कोई चेंज, और टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा है। भांग वांग खा के बैठी हो क्या? अबे यहां प्रेशर कितना था, 2 पी नॉट, यहां कितना हो गया, पी नॉट ना, यहाँ 2 पी नॉट और यहाँ पी नॉट, प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर घटा तो टेम्परेचर भी। तो ग्राफ नहीं रीड कर पा रहे तो कैसे कन्वर्जन सिखाऊंगा, क्या बताऊंगा। डी से ए जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, क्या प्रेशर में कोई चेंज हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, टेम्परेचर घटेगा ना, टेम्परेचर घटेगा ना। लास्ट वाली क्लास में एसी समझाए थे कि नहीं, कंप्रेसर, कंप्रेसर का काम यही होता है। कंप्रेसर क्या करता है, कांस्टेंट प्रेशर पर गैस को कंप्रेस करता है, गैस के वॉल्यूम को घटाता है, तो टेम्परेचर भी घटेगा। एसी सुने हो ना, 2 टन की एसी है, सुने हो ना, 2 टन की एसी का मतलब यही होता है कि वो 2 टन का प्रेशर डेवलप करता है, कांस्टेंट प्रेशर। उस कांस्टेंट प्रेशर पर, अब 2 टन की एसी है, 1.5 टन की एसी, किसकी कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, 2 टन वाले की। क्यों? क्योंकि वो गैस को ज्यादा कंप्रेस कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा गिरेगा। अरे क्लैरिटी है ना? चलो आओ इधर ध्यान दो। अब देखो भाई, यहां पर हमारे पास, अगर हम इसका कहें कि आप हमको इसका वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करके बताइए, क्या ड्रॉ करने के लिए बोला, वॉल्यूम टेम्परेचर। तो हम कुछ करना नहीं है, हमको कुछ करना नहीं है, ध्यान से पहले एक एक बात समझनी है। यहां आपको मैं पूरा एक एक लाइन ड्रॉ करना सिखा दूंगा, फिर अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखेंगे भी ना, तो आप आराम से टिक मार के पहचान के आगे बढ़ जाओगे कौन सा क्वेश्चन है। लेकिन सबसे मेजर बात यह है कि आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। तो पहला प्रोसेस क्या है, ए बी ना, ऐसे लिख लिया करो, ए बी। ए बी में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है। वी नॉट से शुरू हुए और वी नॉट पर ही रह गए, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। प्रेशर पी नॉट से कितना हुआ, 2 पी नॉट, तो टेम्परेचर टी नॉट से कितना होगा। अरे क्लैरिटी है ना, क्लैरिटी है ना। अच्छा, ए बी हो गया। अब उसके बाद बीसी, बीसी वाले प्रोसेस में आओगे तो प्रेशर कितना है,
2p0 है ना, कांस्टेंट को ऊपर लिख लो, क्या 2p0 से 2p0 ही रहेगा, वॉल्यूम v0 से 2v0, टेम्परेचर सोच लो, बी पे टेम्परेचर कितना हो चुका है, बी पे टेम्परेचर कितना हो चुका है, ये बी की बात है ना, ये ए की है और ये किसकी है, बी की। अब हम कहा बी से कहा जा रहे हैं, सी, तो यहां से यहां तक वॉल्यूम बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो कितना होगा, 2t0 से 3t0, 2t0 से 4t0, 2t0 से, तो यहां लिखोगे 2t0 से 4t0, क्यों, यहां वॉल्यूम डबल हुआ है तो यहां टेम्परेचर भी, समझ पा रहे हो यार, ऐसे देख लिया करो, v0 बाई टी नॉट, v0 बाई टी नॉट बना कि नहीं, 1/2, यहां भी 1/2, अरे यार पक्का जी, यस। चलो सी से डी में चलो, तो सी से डी में फिर 2v0 क्या रह गया, 2v0, 2v0 क्या रह गया, 2v0, प्रेशर 2p0 से p0, टेम्परेचर 4t0 से 2t0, अरे समझे कि नहीं, 4t0 से 2t0, पक्का जी, देखो p/2t0, p/2t0 बना कि नहीं बना, आ रहा है सबको, चल अब डी से ए, डी से ए क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कितना पहुंच गया था, p0, p0 से क्या रहा, p0, और वॉल्यूम 2v0 से v0, टेम्परेचर 2t0 से t0, देख जहां से चले थे वहीं पहुंचे कि नहीं, अगर वहीं पहुंचा तो तूने सही किया, नहीं पहुंचा तो गलत है, अरे समझ आया कि नहीं आया, अब तुझे जो भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो कर सकता है, अरे क्लैरिटी है ना, सुन, अपने पास क्या हो गया, प्रेशर वॉल्यूम हो गया भाई साहब, बोले यार, हाँ भाई थोड़ा बोल बोल के पढ़ा करो यार, तुम लोग बोल के पढ़ते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए ऐसा कर लिया, पहले किसका ड्रॉ करें, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर कर ले, अरे प्रेशर टेम्परेचर कर ले, टेम्परेचर पे क्या है, t0 है, 2t0 है, और क्या है, और 4t0 है ना, हाँ 3t0 मार्क करने की जरूरत है नहीं, आया है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इसी हिसाब से लेके चलना कि 2t0 और 4t0 लगे कि गैप बराबर है, पता चला यहाँ t0 लिखे, यहाँ 2t0 लिखे, बगल में 3t0 की जगह 4t0 खींच दिए, थोड़ा एस्टिमेशन के साथ यहाँ काम करना पड़ता है, ठीक ना, ड्रॉ करने के लिए, वैसे तुम्हें ड्रॉ किया हुआ मिलेगा, तुमको बस पहचानना है कि कौन सा ग्राफ सही है, ठीक ना, तो और प्रेशर क्या क्या है, प्रेशर p0 है और 2p0 है, इससे ज्यादा प्रेशर तो है नहीं, तो पहला क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बस याद रखना है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो p0 से कहा गया है प्रेशर, प्रेशर p0 से कहा गया है 2p0, टेम्परेचर t0 से 2t0, देखो क्या ऐसे ओरिजिन से पास करता हुआ नजर आना चाहिए, यस सर, ये तुम्हारे पास प्रोसेस हो गया A टू B, फिर B टू C क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट, B टू C प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर 2t0 से 4t0, अरे गया क्या, देख भाई, अरे गया ना, यस, उसके बाद क्या हुआ, हाँ भैया प्रेशर देखो तो, प्रेशर 2p0 से p0, टेम्परेचर 4t0 से, लेकिन लगना चाहिए कि कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से, अरे कर रहा है ना जी, यस सर, और उसके बाद, इसके बाद सीधे मिला दें, सोच लो, A टू B, B टू C और C टू D, अब D टू A मिलाओ, D टू A मिलाओ, क्या टेम्परेचर 2t0 पे आ गया है, प्रेशर p0 पे आ गया है, अरे देख रहे हो, D टू A में क्या हुआ, टेम्परेचर 2t0 से t0, क्या सीधी लाइन खींच दें, दिस इज द ग्राफ, वाह 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 वाह, समझ आया भाई, समझ आया, नहीं आया, आया कि उड़ा, आ गया, चल वॉल्यूम टेम्परेचर ड्रॉ करो तो, लो वॉल्यूम टेम्परेचर खींचो, खींचो 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 खींचो, वॉल्यूम में कहां से कहां जा रहे हैं, v0 से मैक्सिमम 2v0 ही तो पहुंचे हैं, तो एक मार्क करो v0, दूसरा मार्क करो 2v0, टेम्परेचर एक करो t0, एक करो 2t0 और एक करो 4t0, एस्टिमेशन से ड्रॉ करोगे सही लाइन खींचेगा, पहले वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है क्या,
अरे पहले वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है। अरे एक दो मेरे साथ ड्रॉ कर लो, फिर करना अपने हिसाब से, एक मुझे बता लो, ठीक है ना। मौका मिलेगा जब तुम कहोगे कि हाँ समझ आ गया, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो ये बताओ, ये क्या यहां से यहां ऐसे सीधी लाइन खींच दे? जहां से जहां जाओगे वैसे ही खींचना, एरो वैसे रहना चाहिए, एरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद 2T0 से 2T0 से 4T0, प्रेशर तो कांस्टेंट रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हुआ है 2V0। तो ऐसे लाइन जानी चाहिए। ये हमारा 2T0 थोड़ा गलत बन गया। हाँ, ओरिजिन से पास करता हुआ नजर आना चाहिए भाई साहब, समझ रहे हो, ये बहुत जरूरी है। ऐसे जाएगा, इसको तुम T0 से, इसको 2T0। अरे क्लैरिटी है। इसके बाद बताओ, यहाँ 4T0 हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या हो गया, वॉल्यूम कहां तक पहुंच गए हम लोग, वॉल्यूम कहां तक पहुंच गए, 2V0 तक पहुंच गए। ए से बी हो गया और बी से सी हो गया। अब सी से कहां जाना है, डी। सी से डी में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। प्रेशर कहां से कहां है, 2P0 से P0, यहां इंडिकेट करना नहीं है। टेम्परेचर 4T0 से T0। आ गए क्या? इसके बाद सीधे जोड़ दें, जोड़ दें, देखो जुड़ रहा है कि नहीं, पहले देखो जुड़ रहा है कि नहीं। वॉल्यूम 2V0 से V0 और टेम्परेचर 2T0 से T0। अरे जुड़ रहा है जी, बन गया। बस ये ओरिजिन से पास करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट ठीक है, मोटा मोटा हिसाब किताब अपने को क्लियर है, पर देख के पता चल जाएगा कि कौन सा डायग्राम सही है। अरे क्लैरिटी है ना, अब इसके लिए थोड़ी खींचने को ओरिजिन से पास होता हुआ ही नजर आएगा। अरे क्लियर है यार, पक्का बात समझ आ रही है। ये हो गया तुम्हारे पास कहानी, समझ आया? चल नोट करो, नोट करो चलो। क्या भाई? हाँ हाँ हाँ, 27 करोड़, अरे यार। हाँ, टीम टीम तो आरसीबी हमेशा तगड़ी रही है, इस बार तो नहीं ना। कौन? हाँ, लिम लिंगस्टोन ले लिया है, मैक्सवेल को पता नहीं क्यों नहीं लिया यार। हाँ हाँ, मैक्सवेल को कुछ खुंदस रही होगी। हाँ, अच्छा, अभी पंजाब ने खरीद लिया, अपना वॉलेट खर्च कर दिया। नहीं नहीं, आईपीएल के हिसाब से तो श्रेयस अय्यर अच्छा है यार, क्या बात कर रहे हो यार, ट्रॉफी जिता के दे दिया केकेआर को यार, और क्या लोगे भाई। काहे नहीं, बैटिंग नहीं किया था, इतनी बढ़िया बैटिंग किया था थ्रू आउट। देखो, हमको ये पता है कि सबसे ऐसे पेपर पे सबसे सड़ेली सी टीम निकल के आएगी सीएसके, और जीते ना जीते मैच लपेट देगी। हाँ, डेविन कॉनवॉय को ले लिया है, आर अश्विन को ले लिया। हाँ, रचिन रविंद्र को रिटेन ही किया है ना उसको, तो कल खरीदा आरटीएम से, ले लिया, तो ठीक है। हाँ, नूर अहमद को, क्या है, बैट्समैन है बॉलर है, कहाँ का है, पता नहीं, फास्टर है।
अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, पता नहीं। मतलब आईपीएल देखे मुझे बहुत टाइम हो गया यार, मतलब बस केवल मैं ऐसे चुन चुन के। राहुल त्रिपाठी भी लिया है। हाँ 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 हाँ। टीम अच्छी पिक किया। बढ़िया है। कॉनवॉय अच्छा ओपनर है ना यार, मार देता है रन वो, खट 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 खट। दोनों को खिलाएंगे। नीचे खेलेंगे राहुल त्रिपाठी। हाँ। शिवम दुबे भी नीचे खेलेंगे। जडेजा और नीचे खेलेंगे। धोनी भी नीचे खेलेंगे, हो तो क्या। अरे है ब्रो, है। पोजीशन है, हम बता रहे हैं ना। हाँ। नहीं देखे थे। ए भैया चले आगे बढ़े हो। जल्दी 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 जल्दी, बात मत सुना करो, लिखा करो पर। लिख लिए। बहुत पैसा रखी है। अच्छा पेपर हमका रुपया है। स्टिकी नोट्स। हाँ। हम लोग को जीतना नहीं है। इस बार इस बार इस बार विराट कोहली आरसीबी को ट्रॉफी दिला के जाएगा। ना ना, पूरे आईपीएल में विराट कोहली ने 1,000 रन मारा ना, तो कहना। भाई तुम लोग पिछली बार का आईपीएल देखे नहीं, वो कहां तक लेके गया है। लगातार 8-9 मैच जीते हैं सब। हाँ। स्लाइड में बस, अब आईपीएल डिस्कस नहीं होगा। हाँ। मुंबई नहीं जीतनी चाहिए बस। वो मुंबई एकदम इंटरनेशनल क्लास की टीम भी बनाती है। ए भैया हो गया हो। जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा ठीक है भाई, अभी आईपीएल शुरू नहीं हुआ। जब जब आईपीएल शुरू हो रहा होगा तो तुम्हारे पास पलट के देखने भर का भी मौका नहीं होगा। लेकिन देखोगे, कब कब शुरू हो रहा है। 22 अप्रैल को शुरू हो रहा है शायद। 14 मार्च से 25 मई तक है। यही है ना। तो बस 4 मई को एग्जाम के बाद तो। अच्छा ठीक है, डेडिकेशन देख रहे हो, नीट एग्जाम गया तेल लेने हैं। हाँ। जब तक एमएस धोनी खेल रहा है तब तक सीएसके। जब तक रोहित खेल रहा है तब तक मुंबई। हाँ। ए भैया चले हो, आगे बढ़े हो। जल्दी कमान क्विक। 12:17 हो गया भाई। 1 घंटा बचा है अपने पास। हाँ। यार मतलब अच्छा था यार ओवरऑल। हाँ पर्थ में। बहुत बहुत दिन हो गए थे बेचारी की सेंचुरी लगे हुए। हाँ। हो गया। एक तो पटना में इतना लाइट जाता है ना भाई। इतना पावर कट।
मतलब पटनम तो नहीं जाना चाहिए यार। अगले वीक से सर्वेश सर और एमडी सर आ रहे हैं दोनों लोग, तब रेगुलर क्लास होगी। मतलब थर्सडे से, थर्सडे को तो एमडी सर आ जाएंगे, सर्वेश सर मंडे से आएंगे। हाँ, क्लास भी थोड़ा चेंज होने वाला। हाँ, 7:30 होगा, 7:30। हाँ, सुबह 7:30 उठना पड़ेगा अब। चलो भाई आ जाओ। ए नो सर के अंकल, ये बताओ, सुनो 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 सुनो, बस बस भाई बस। ये है तुम्हारे पास प्रेशर और ये है तुम्हारे पास टेम्परेचर, ठीक भाई। और तुम्हारे पास ग्राफ रहा ये, चलो भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम ए से गए बी, बी से गए सी, और सी से आए ए। हमने कहा इनिशियल प्रेशर है पी नॉट, इनिशियल टेम्परेचर है टी नॉट, यहां पे टेम्परेचर है 2T नॉट, और यहां पे प्रेशर है 2P नॉट। इनिशियल वॉल्यूम, ए से बी गए हो तो क्या हुआ है, प्रेशर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। हाँ। उसके बाद क्या हुआ है, प्रेशर घटा है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना। फिर सी से ए, सी से ए, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर घटा है, वॉल्यूम घटे, बढ़ेगा, घटेगा ना। यस सर, बहुत बढ़िया। तो हम कह रहे हैं कि इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है गैस की पी नॉट, वी नॉट और क्या, टी नॉट। हमसे कहा गया पीटी ग्राफ दिया हुआ है, हमसे कहा गया वीटी ड्रॉ करो, चाहे वीटी ड्रॉ करो और पीवी ड्रॉ करो। क्या क्या ड्रॉ करना है, वीटी और पीवी। चलो मेरे साथ बोलो, इधर देखो। पहले हम यहाँ पे ए टू बी की बात कर लें। ए से बी में क्या कांस्टेंट है, सब बोलेंगे, एक एक जन को बोलना है। ए से बी में क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है। ए दीदी, ए समझना आया होता का, हाँ तुमसे ही कह रहा हूं, नहीं आ रहा तो बोल के पढ़, और जो नहीं आ रहा है पूछ ले। हफ्ते में 4 दिन गायब ही रहेगी तो कहां से कुछ आएगा। घर वाले जबरदस्ती फोर्सफुली भेज दे रहे हैं तो जाग बैठ के चले आ रहे हैं। ए से बी में क्या हो रहा है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या वी नॉट का वी नॉट रहने दें। प्रेशर पी नॉट से क्या हुआ है, तो टेम्परेचर टी नॉट से। ए टू बी क्लियर है, बी टू सी पे आ जाए भाई साहब। प्रेशर बढ़ा है कि घटा है, 2P नॉट से क्या हुआ है, टेम्परेचर, टेम्परेचर 2T नॉट से 2T नॉट। अरे क्लियर है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। वी नॉट से क्या हो जाएगा, वी नॉट से, अरे दिख रहा है, सोच लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो पीवी बराबर कांस्टेंट रहना चाहिए कि नहीं। तो 2P नॉट वी नॉट और 2P नॉट वी नॉट, देखो आ रहा है कि नहीं। अब फिर कहा, सी से, सी से ए, सी से, सी से सी ए में क्या हुआ भाई, क्या प्रेशर पी नॉट का पी नॉट ही रहेगा, 2P नॉट से पी नॉट पहुंच गए थे ना, पी नॉट से पी नॉट, टेम्परेचर 2T नॉट से, वॉल्यूम 2V नॉट से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्या ग्राफ खींच सकते हैं। यहां पर हमने मार्क कर दिया प्रेशर और यहां पे मार्क कर दिया वॉल्यूम। यहां पे लिख दिया पी नॉट और यहां पे लिख दिया 2P नॉट। यहां पे लिख दिया भाई साहब वी नॉट और यहां पे लिख दिया 2V नॉट। ठीक है, पहला देखो तो वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ क्या, वी नॉट से वॉल्यूम से मतलब वर्टिकल रहेगा क्या। प्रेशर पी नॉट से 2P नॉट हुआ है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्या ये ए बी हो गया। और बी टू सी में क्या हुआ, बी टू सी में क्या चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर में कोई चेंज, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। मतलब प्रोसेस कैसा है,
आइसो प्रेशर घटा है वॉल्यूम, अरे हुआ है ना, क्या ऐसे खींच दे, अरे भाई प्रेशर घटा है तो वॉल्यूम बढ़ा है, लो भैया। तो ये हमारे पास हो गया क्या, सी, सी से ए देखो तो, क्या प्रेशर में कोई चेंज हुआ है, वॉल्यूम घटा है, क्या बन गया, हो गया। ओए नहीं आया, आया जी, यस सर। चलो और देख, और कौन सा ग्राफ है, यहाँ पे है वॉल्यूम और यहाँ पे है टेम्परेचर, टेम्परेचर कहां से कहां गया, यहाँ पे वी नॉट, यहाँ पे क्या है टी नॉट, यहाँ पे अपने पास 2v0 और टेम्परेचर कितना टी नॉट, चला जा लाइन खींचते भाई, कहां से कहां, पहला वाला वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ, कैसे खींच दें, टेम्परेचर टी नॉट से 2t0 हुआ है ना, और यहाँ पे देख वॉल्यूम में चेंज हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, वॉल्यूम वी नॉट से क्या हुआ है 2v0, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, अरे हुआ है, टेम्परेचर में चेंज हुआ है क्या, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, सी टू ए देख तो, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर घटा है, वॉल्यूम भी घटा है, अरे आ गया, हाँ 2t0 ही तो है, अच्छा t0, कर्व क्यों नहीं बना, वहां कर्व क्यों बना है, आइसोथर्मल प्रोसेस, जब टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा कर्व बनता है, बुझे कि नहीं, बुझे, समझ आया, थोड़ा कठिन बना दे एक और, आखिरी सवाल, पक्का ना, यस, सब साथ देके सॉल्व करेंगे भाई सब, एक हम बना देंगे, एक हम तुमको दे देंगे घर से बनाने के लिए, ठीक है ना, चलो देखो, हमने कहा यहां पर है प्रेशर और यहां पर है टेम्परेचर, ठीक है ना, भौकाली सवाल है ये, और तुम्हें मजा आ जाएगा एकदम से, यहां पे हमने कहा प्रेशर है पी नॉट, यहां पर हमने कहा प्रेशर है 2p0, क्लियर है, यहां पर है टेम्परेचर T0 और यहां पर टेम्परेचर है 2t0, यहां से ऐसे गए, वही नहीं है, वही है, मतलब सर रेक्टेंगल स्क्वायर दिख गया, वही है, गधेड़े, वहां प्रेशर वॉल्यूम था, ये प्रेशर टेम्परेचर है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। चल भाई अब शुरू करते हैं, ए से बी से सी से डी से ए, सबकी एनालिसिस करना शुरू किया जाए, चल ऐसे पहले रफ हैंड करते हैं, ए से बी जाओगे तो प्रेशर, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वॉल्यूम घटेगा ना, वॉल्यूम घटेगा, पक्का ना, चल यहां से यहां बी टू सी, प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, क्लियर है क्या, यहां से यहां टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, डी टू ए, टेम्परेचर घटा है, वॉल्यूम भी, प्रेशर में कोई चेंज, क्या सबका अब एनालिसिस कर लिया जाए, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, इनिशियली पी नॉट वी नॉट टी नॉट, पी नॉट वी नॉट टी नॉट, सोच अपन चले ए से बी, कहां से कहां चले नेता, ए से बी, प्रेशर पी नॉट से 2p0, क्लियर है ना, पहले देखो कांस्टेंट क्या, हमेशा पहले ऊपर लिखा करो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है टेम्परेचर, T0 से T0, कोई चेंज, ऐसे बना लोगे ना, प्रेशर बढ़ा ना, 2p0 से p0 से, p0 से 2p0, यस बहुत बढ़िया, वॉल्यूम v0 से, ये तब से बंद था या अभी बंद हुआ है, अलग नाटक है भाई लाइट वाइट का यहाँ पे, भैया ये समझ आया v0/2 क्यों लिखे हैं, देखो मल्टीप्लाई करके देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, T0 V0 आ रहा है कि नहीं, हाँ सही जा रहा है, नहीं समझ आ रहा तो ऐसे लिखना P1 V1 बराबर P2 V2, P1 P0 V1 V0,
P2 2 P नॉट, V डैश की वैल्यू V नॉट बाई 2। लेकिन उम्मीद करी जा सकती है कि इतना आ जाएगा। बता बता बता, कोई डाउट है तो बता दे। ये V नॉट बाई 2 कैसे आया? लग रहा है इनिशियल प्रेशर कितना था, टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं? तो मतलब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, लिख सकते हैं। P1 कितना है P नॉट, V1 कितना है V नॉट, P2 कितना है 2 P नॉट, V2 पता नहीं, पता है नहीं पता ना? क्या P नॉट से P नॉट कट जाएगा? V2 कितना है V नॉट बाई 2, ठीक है ना? देख यहाँ कितना बना, सोच, कॉमन सेंस लगा, यहाँ कितना बना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है ना, तो यहाँ कितना बना P नॉट V नॉट, यहाँ भी क्या चाहिए P नॉट V नॉट, यहाँ P नॉट कितना है 2 P नॉट, तो V नॉट कितना होना चाहिए V नॉट बाई 2, तभी तो 2 से 2 कटेगा, खत्म, कॉमन सेंस यार। चल भाई B2C, B2C में प्रेशर क्या 2 P नॉट 2 P नॉट ही रहेगा जी। वॉल्यूम, टेम्परेचर कहां से कहां गया T नॉट से 2 T नॉट, वॉल्यूम कहां से कहां जाएगा V नॉट बाई 2 से V नॉट, V नॉट पक्का। देख आंसर से हमारा डिवाइड करने पे T बाई V, यहां डिवाइड करने पे, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अरे क्लियर है ना? देख 2 T नॉट बाई V नॉट, 2 T नॉट बाई V नॉट। अब कौन सा बचा? मैं समझाऊं ये कैसे आया? हाँ भाई, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सिंपल यही कर रहे हैं। T1 V1 बराबर T2 V2। देख B2C में यहाँ टेम्परेचर कितना है T नॉट, यहाँ कितना हो गया 2 T नॉट, क्या T नॉट से T नॉट कट गया, 2 यहाँ चला गया। V1 कितना था, V1 कितना निकाले थे यहाँ पे B पे V नॉट बाई 2, तो V नॉट बाई 2, V2 कितना, क्या 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा V नॉट। TV में PT में डिवाइड करेंगे, PV में मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है? सिंपल सी बात समझ आती है तो मल्टीप्लाई करके देख, यहाँ डिवाइड करके देख, T नॉट बाई V नॉट बाई 2, क्या 2 ऊपर चला जाएगा 2 T नॉट बाई V नॉट, और यहाँ भी कितना 2 T नॉट बाई V नॉट, सेटल्ड है। PV में क्या करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है P नॉट V नॉट, यहाँ 2 P नॉट इंटू V नॉट बाई 2, 2 से 2 कट गया P नॉट V नॉट, ठीक है। अब चलो और कौन सा बचा C2D, C2D में क्या बदला है, क्या कांस्टेंट है, क्या 2 T नॉट का T नॉट ही रह गया, 2 T नॉट ही रह गया, प्रेशर क्या हो गया 2 P नॉट से P नॉट, वॉल्यूम बढ़ेगा ना V नॉट से 2 V नॉट, नहीं आया, आया जी। देखो देखो फिर दोनों तरफ 2 P नॉट V नॉट बना कि नहीं बना, यहां देख कितना बना 2 P नॉट V नॉट, यहां भी कितना बना 2 P नॉट V नॉट, सो C2D हो गया। अब क्या भाई D2A, D2A, D2A में क्या हुआ देख, D नॉट इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर कहां गया, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ, क्या P नॉट P नॉट ही हो गया, 2 V नॉट V नॉट हो गया, अरे और 2 T नॉट क्या हो गया T नॉट, क्या जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मतलब जो अभी तक कन्वर्जन करी है वो सब परफेक्ट है। अरे भैया आ रहा है, यस। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आ गया ना भाई, तो बस खत्म, डन। हमारे पास कौन सा पहले ड्रॉ किया जाए, पीवी ड्रॉ करें, क्या करें बताओ, पीवी ड्रॉ कर लें। तो देखो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, चलो मार्क करो, यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पर क्या है वॉल्यूम। प्रेशर कहां से कहा गया P नॉट से 2 P नॉट, 2 P नॉट के आगे तो गया नहीं है, गया है नहीं, तो एक जगह हमने मार्क किया P नॉट और दूसरी जगह हमने मार्क किया 2 P। क्लियर है भाई, क्लियर है। वॉल्यूम कहां से कहां गया है, मिनिमम V नॉट है और मैक्सिमम 2 V नॉट, तो एक अपने पास हो गया V नॉट बाई 2, फिर क्या हो गया V नॉट, और फिर क्या हो गया 2 V नॉट। समझ गए कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, मोटा मोटा हिसाब किताब अपने को खींचना है। क्या भाई इनिशियल सिचुएशन क्या है, P नॉट V नॉट, यही तो है T नॉट, यही तो है ना। तो अगर हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो बस प्रेशर को देखेंगे, ए बी में प्रेशर बढ़ा है कि नहीं, प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ा है वॉल्यूम घटा है, क्या इसको मैं ए बना लूं। अरे देखो फाइनल सिचुएशन तो यही हुई है ना, अरे हुई है कि नहीं, सीधी लाइन की ऐसे लूप, कर्व पाथ बनेगा ना, ऐसा बनेगा ना, क्यों बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली, कैसे मिला दे,
अच्छा B2C क्या हुआ? B2C बताओ। B2C, B2C प्रेशर वॉल्यूम में बस देखना है। B2C में प्रेशर में कोई चेंज, प्रेशर में कोई चेंज, वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है? V0 से ऐसे आया ना यार, देख आया कि नहीं आया? इसके बाद क्या हुआ? फिर C2D में टेम्परेचर छोड़ दो, प्रेशर 2P0 से P0, प्रेशर घटा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम V0 से 2V0 हुआ है ना? अरे है कि नहीं है? है। ओहो ओहो, अरे भैया क्या सीधी लाइन खींच के मिला दें क्या? ऐसे कर्व आएगा? अरे आएगा क्या? और तीसरा लाइन देखो तो जी, सीधी लाइन जोड़ दें, देखो मिल रहा है कि नहीं? वॉल्यूम हो गया 2V0 से V0, प्रेशर P0 से P0। अरे समझ गए कि नहीं? दिस इज द ग्राफ। अच्छा ग्राफ था, अच्छा ग्राफ था, समझ आया? अच्छा भैया भैया भैया, आखिरी कौन सा बचा इसका? इतना बात न समझ आया ना बाबू, तब तो फिर तो कुछ तो सोचने की जरूरत है। वॉल्यूम और टेम्परेचर, हमने कहा वॉल्यूम है V0 बाई 2, फिर कहा वॉल्यूम है V0, फिर कहा वॉल्यूम है 2V0, टेम्परेचर है T0 और दूसरा कितना 2T0, यही तो भाई, टेम्परेचर T0 और 2T0। ये बताओ, सुनना, इनिशियल वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम में चेंज हुआ है, बढ़ा है कि घटा है? टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ है क्या? क्या ऐसे सीधी लाइन खींच दे? देखो वॉल्यूम V0 से V0 बाई 2 हुआ है, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद बताओ, A से B आ गए, B से C में, B से C में, B से C में टेम्परेचर बढ़ा है, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी बढ़ा है और वॉल्यूम भी बढ़ा है। अरे तो क्या सीधी लाइन जाएगी? दोनों बढ़े हैं ना, तो देखो ऐसे सीधी लाइन जाएगी, देख रहे हो कि नहीं? अरे हो गया कि नहीं? देखो कहां पहुंच गए हम लोग, V0 और 2T0 पे। कहां पहुंच गए? V0 और 2T0 पे। C पे आ गए ना? C से D पे देखो तो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम V0 से क्या हो गया? V0 से, अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। उसके बाद, इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद क्या हुआ है देख लो, प्रेशर घटा है D2A में, D2A में प्रेशर में कोई फर्क पड़ा है क्या? और जब तुम VT की बात कर रहे हो तो प्रेशर कहां देख रहे हो बे? खच्चर हो गया एकदम से। वॉल्यूम और टेम्परेचर देखोगे ना, वॉल्यूम घटा है, वॉल्यूम घटा है, टेम्परेचर भी क्या सीधे खींच के मिला दें? पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, अपने आप ही पढ़ रहा है, अपने आप ही समझ रहा है, हमको तो कुछ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या क्या ये कौन कौन सा अजीबोगरीब शेप बन रहा है। अपन जीवन में कभी नहीं देखे ये सब चीज, नहीं देखना भी नहीं चाहते। सही बात है, बस समझ आया? आया? ऐसे 2 सवाल दे दूं, बना के ले आओगे घर से? पक्का जी? अभी देखना नीट का सवाल कैसा आता है, ये बना लेंगे तो फिर सब खत्म, मतलब ग्राफ और आप फिर बाहर। चलो ये देखो, यहां पर हमने कहा वॉल्यूम और यहां पर हमने कहा टेम्परेचर। ये V0, ये T0, ये 2T0, यहां पर तुम्हारे पास कितना 2V0। और अब ग्राफ ऐसे चलेगा A B C D, ठीक है? एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल हो गया, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, और ये ग्राफ A B C, वॉल्यूम टेम्परेचर है T0, यहाँ है 2T0, वॉल्यूम है V0 और यहाँ पे वॉल्यूम है 2V0, ठीक है ना? इनिशियल कंडीशन सबकी, इसकी भी P0 V0 T0 है और इसकी भी क्या है P0 V0 T0, ठीक? ठीक है भाई साहब? यस सर। चल आइए आगे बढ़ते हैं, यहां तक का मोटा मोटा हमारा कहानी खत्म। अब सुनिएगा भैया भैया भैया, सुनिएगा, लिखेंगे क्या? सवाल लिखेंगे क्या? नहीं, सवाल घर जाके दोबारा से लगाइएगा, आपको अच्छा समझ आएगा।
नहीं समझ आएगा तो अगली वाली क्लास में ये स्लाइड खोल के ये दोनों सवाल हम लगा लेंगे, ठीक है ना। वैसे आ जाएगा अगर ध्यान से करिएगा तो, कोई जादू नहीं हुआ है। अब इसके बाद इसमें अगला प्रोसेस आता है, प्रोसेस का नाम है एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या नाम है भाई साहब? एडियाबेटिक प्रोसेस। बहुत बढ़िया प्रोसेस, एकदम मस्त, आपको मजा दिलाएगा ये प्रोसेस। दो प्रोसेस और हैं, एक एडियाबेटिक और एक पॉलीट्रॉपिक। कौन कौन से? एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक। आज एडियाबेटिक पॉलीट्रॉपिक पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। सवाल बना लेंगे, कल वाली क्लास में जब वापस आएंगे तो पूरा केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आइएगा। मैं पूरे चैप्टर की शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा और लास्ट में 15 मिनट में आपको हीट इंजन और कार्नोट साइकिल पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद स्टार्ट होगा द वेरी ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट चैप्टर, एसएचएम एंड वेव्स। और टारगेट यही रहेगा कि 10 क्लास में एसएचएम और वेव्स दोनों खत्म करना है। 10 क्लास हो जाएगा, हो जाएगा। अरे फॉर्मूला ओरिएंटेड है बहुत ज्यादा। हाँ केटी जी समझ आया? केटी जी क्या कह रहा? थोड़ा बढ़िया लगा? समझ आया? अच्छा केटी जी पढ़ के आना है, हाँ और क्या यार, तो शॉर्ट नोट से तो चल। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई इधर ध्यान दो बस। भाई साहब अगला प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस को ऐसा प्रोसेस बनाया जाता है कि जिसमें नेट हीट एक्सचेंज कितना होता है? 0। डीक्यू बराबर 0। ध्यान से सुनना, डीक्यू बराबर क्या भाई साहब? 0। इस एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा को बोला जाता है एडियाबेटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई साहब? एडियाबेटिक कांस्टेंट। इस गामा की वैल्यू बराबर होती है सीपी बाई सीवी के। और सीपी अगर आपको याद हो तो ये होता था f/2+1 और सीवी आर, और सीवी होता था f/2r। तो गामा बराबर अगर हम लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1+2/f। सोच रहे होगे कैसे? क्या आर से आर कट जाएगा? अब इसको इसके नीचे भी लिख दो और इसके नीचे भी लिख दो। f/2 के नीचे f/2 करोगे कट जाएगा, 1 के नीचे f/2 करोगे तो क्या 2/f हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, अब इतना उम्मीद कर सकते हैं तुमसे। क्या मजाक करते हो? हाँ फाइनली याद यही रखना है, समझने की क्या जरूरत है। ये गणित समझ लोगी तो तुम्हारे लिए थोड़ा कष्ट हो जाएगा, रट लेना। चल ए भैया सुनो 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 भाई, अपन जो गैस पढ़ रहे हैं उस गैस का नाम क्या है? आइडियल। कौन सी गैस है भाई साहब? आइडियल। तो अगर नेता तुम आइडियल गैस की बात कर रहे हो तो आइडियल गैस में पीवी किसके बराबर होता है? एन आर टी के। अरे होता है कि नहीं होता है? हमारे पास ये है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। हम चाहते हैं इसको पीटी के टर्म में लिखना। किसके टर्म में? तो क्या वॉल्यूम को उड़ाना पड़ेगा? तो वॉल्यूम का वैल्यू यहां से क्या लिखोगे? एन आर टी बाई, तो एन आर तो कांस्टेंट है, तो क्या सी टी बाई पी लिख ले? अरे दादा एन आर कांस्टेंट है भैया। लो कुछ नहीं कुछ नहीं, एन आर टी बाई, रुको रुको रुको, एन आर टी बाई पी, इसको उठा के यहां रख दो तो क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? बताओ। पी वी की जगह क्या हो जाएगा? टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। एनआर लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि है तो कांस्टेंट ही ना, और रेशियो लोगे तो कटेगा ही ना। तो पी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर है? एक चाहत हमारी ये पूरी हो गई। पीवी मिल गया और क्या मिल गया? पीटी मिल गया। क्या बचा है? तीन ही है, पीटी वीटी पीवी। अरे क्लियर है ना? तो क्या हमारे पास पीवी हो गया, पीटी हो गया, क्या बच गया? वीटी। वीटी सर हर बार बच जाते हैं। हाँ भाई चलो। हाँ भाई वीटी सर अब की बार कहाँ बचेंगे, अब तो खत्म है। हाँ बीएन सर, मैं कहाँ गया केमिस्ट्री? कोई है क्या साइंटिस्ट वाइंटिस्ट? नाम था
अच्छा B3N3 करके था, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ए भाई ये पिछली बार सुधांशु सर पता नहीं कौन सा रिएक्शन समझा रहे थे, लिखे थे BN सर मजनू। भाई यार बढ़िया है। ए भाई सुना हो, अरे छोड़ो यार, काम की बात करो। पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे क्लियर है ना? क्या हमको अब प्रेशर हटाने की जरूरत है? नहीं, यहां से तो जरूरत ही है, जीवन से नहीं। जीवन में रहना चाहिए। तो ये बताओ, सुनो 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 सुनो, क्या हम ये बात कह सकते हैं क्या कि भैया वॉल्यूम बराबर लिख लो, वॉल्यूम बराबर लिख लो एन आर टी बाई पी, नहीं पी बराबर प्रेशर बराबर लिख लो, पी हटाना ना, तो पी बराबर क्या लिखोगे? एन आर टी बाई वी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? वी नो दैट। अब ये वी नो दैट को फिर यहीं उठा के रख दे, रख देंगे ना, तो क्या मिलेगा बोलो? पी की जगह क्या लिख सकते हो? टी बाई वी। एनआर लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं है, समझ आ रहा है? डिवाइड बाई कांस्टेंट करोगे, कांस्टेंट ही रहेगा। और यहाँ क्या है? वी की पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या मिला यहां से? क्या मिला क्या मिला क्या मिला? टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या एडियाबेटिक की तीनों इक्वेशंस याद हो जाएंगी? अरे क्लैरिटी है, समझ आ गया कि नहीं? अच्छा ये याद रहेगा तो ये दोनों निकाल सकते हो, बस केवल अपने को पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज करना है। कोई खास बात, कोई बड़ी बात नहीं करेंगे, ठीक? चले भैया आगे बढ़ा जाए। यस चलिए आइए सर। अब इसके बाद हम किसी भी प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो ये तो हो गया बेसिक बेसिक प्रोसेस की कहानी। प्रोसेस के बाद हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? वर्क, इंटरनल एनर्जी और हीट सप्लाइड। वर्क, इंटरनल एनर्जी और हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड कितना है? चलो हाँ, चलो पहले इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, थोड़ा उल्टा करेंगे इसमें। इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर चेंज हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। अबे हीट सप्लाइड जीरो है ना, हीट सप्लाइड जीरो है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अरे होगा, बताओ बताओ बताओ, होगा। मान लो एक गैस ले लिया, उसको तुम कंप्रेस कर दिए, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना, लेकिन तुम हीट कोई दिए हो नहीं, तो टेम्परेचर में चेंज होगा, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा। तो डेल्टा यू बराबर क्या लिखोगे? F by 2 nr delta T. Since already we have a knowledge of heat supply, heat supply कितना है एडियाबेटिक में, इसीलिए इस तरह की वॉल्स को, ऐसी वॉल जो हीट सप्लाई ना होने दे, उनको क्या लिखा जाता है? एडियाबेटिक वॉल्स। क्या लिखा जाता है? एडियाबेटिक वॉल्स। अरे क्लैरिटी है भाई, लिखते हैं एडियाबेटिक वॉल्स। तो अब क्या बनाओगे भाई? बोलो बोलो बोलो। Q बराबर क्या लिख लें? डी यू प्लस डब्ल्यू लिख लें। Q कितना है? जीरो, तो डी यू प्लस डब्ल्यू बराबर जीरो। तो वर्क की बात करेंगे तो वर्क बराबर कितना आ जाएगा? डब्ल्यू बराबर कितना? माइनस डी यू। अरे है ना? तो एडियाबेटिक वर्क की बात करी जाएगी तो डी यू कितना है? एफ बाई टू एन आर टी टू माइनस टी वन, और यहां क्या लग जाएगा? माइनस। या अगर हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? एफ बाई टू एन आर टी वन माइनस टी टू लिख सकते हैं क्या? एन मिस हो गया, ठीक। अरे बात समझे हैं कि नहीं? हाँ 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 ठीक। हाँ हाँ, अरे ठीक है। हमारे यहाँ मेड आती है, तो कल मेरी वाइफ ने बोला पोछा लगा के जाना, कह रही नो जी, नो लगा पाएंगे, हमको लेट हो रहा है। हम कह रहे नो जी, तो मेरी बिटिया भी सीख गई है नो। चलो भाई, हाँ भाई सुनो, तो डब्ल्यू एडियाबेटिक कितना हो गया? एफ बाई टू एन आर टी वन माइनस टी टू, एन आर टी वन माइनस टी टू। अच्छा सोच, हम कह रहे हैं इसको गामा के टर्म में लिखना है, तो देखिए एक बात लिख रहे हैं, टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन। समझ आए? समझ आए? देख कहां से उठाया होगा, सोच, देख बोर्ड पे ध्यान से देख, ये लाइन मैंने कहां से उठाई? यहां से। देख टू बाई एफ का वैल्यू कितना है? गामा की गामा माइनस वन। अपने को टू बाई एफ चाहिए था कि एफ बाई टू? पलटी कर दें, तो ये वन अपॉन गामा माइनस वन, तो एफ बाई टू की जगह क्या लिख दिया? वन अपॉन गामा माइनस वन, तो एन आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन। ये एडियाबेटिक प्रोसेस।
अरे आया जी, आया। अच्छा, हाँ अच्छा, ये स्टार है क्या? है ये रट्टा मतलब क्या इसमें कुछ क्या? अबे क्या इसमें क्या बोलोगे यार? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। सुन सुन सुन, एनआर टी1 को क्या लिख सकते हो भैया? P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। कैसे एडियाबेटिक का वर्क NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 आया, इस बात की क्लैरिटी है? क्लैरिटी है क्या? पहली लाइन से ही एडियाबेटिक प्रोसेस का बेसिक मतलब क्या है? कोई हीट सप्लाई होगा कि नहीं होगा? कोई हीट सप्लाई। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं? W बराबर सॉरी Q बराबर du प्लस W, Q बराबर du प्लस, क्या हमने कोई हीट दिया तो W बराबर क्या माइनस du हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस इस बात से मतलब है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेम्परेचर बस भैया प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है। अरे क्लियर है क्या? चाहे एडियाबेटिकली तुम टेम्परेचर बढ़ाओ, चाहे आइसोबारिक में बढ़ाओ, चाहे आइसोकोरिक में बढ़ाओ, आइसोथर्मल में तो बढ़ेगा ही नहीं। अरे क्लियर है ना? चाहे किसी रैंडम प्रोसेस से तुम बढ़ाओ, इंटरनल एनर्जी कहता है कि हम F/2 NR∆T ही रहेंगे, रहेंगे ना। तो भैया du बराबर W, तो du बराबर W, तो W बराबर माइनस du। अरे आया। और du को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, du का वैल्यू हम क्या जानते हैं? F/2 NR∆T, F/2 NR T2 माइनस T1। बाहर क्या लगा है? माइनस। तो एडियाबेटिक कितना हो गया? F/2 NR T1 माइनस T2। अरे क्लियर है? क्लियर है जी? समझ आया? ये था पूरा एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा सुनिएगा, अब एडियाबेटिक प्रोसेस के बाद एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है आइसोथर्मल सॉरी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सेम एज इट इज चलेगा, बस उसमें कहानी थोड़ी सी अलग होगी। पॉलीट्रॉपिक का मतलब है कि एक रैंडम प्रोसेस जिसमें कुछ डिफाइन ही नहीं है। जैसे आइसोबारिक पढ़े तो क्या डिफाइन हो गया था? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोबारिक पढ़े तो क्या डिफाइन हो गया? आइसोकोरिक में वॉल्यूम। आइसोकोरिक का एक और नाम होता है आइसोमेट्रिक। क्या नाम होता है? आइसोमेट्रिक, ठीक है ना। जब आइसोथर्मल पढ़े तो क्या डिफाइन हो गया? एडियाबेटिक पढ़े तो हीट ट्रांसफर्ड कितना हो गया? 0। चारों में हो गया। अब एक सामान्य प्रोसेस आएगा जिस प्रोसेस का नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या नाम है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। चले पढ़ा जाए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ा जाए। इस समय बोर्ड पे जितनी बात लिखी है किसी में किसी तरह की कोई समस्या है नहीं? फिर उसके बाद अभी सबके ग्राफ को एक साथ जोड़ेंगे। क्लियर है ना? चलो आओ देखो, एज इट इज चलेगा, एकदम कोई अंतर नहीं है। कजरे की धार, मैं देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सुनो भैया नेता, इधर ध्यान दो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को पढ़ते हैं पीवी की पावर x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या पढ़ते हैं भाई साहब? पीवी की पावर x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सोचो मैं कहूं ये x की वैल्यू 1 हो जाए, ये x की वैल्यू क्या हो जाए? 1, तो पीवी बराबर कॉन्स्टेंट। फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को क्या कहोगे? टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो गया? पीवी बराबर कांस्टेंट कब मिलता है? आइसोथर्मल। अरे क्लियर है क्या? अगर हम यही लिख दे पीवी की पावर एक्स की जगह गामा लिख दे, क्या लिख दे? गामा, तो पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे क्या एडियाबेटिक हो जाएगा? अरे हो जाएगा। हम कह रहे हैं एक काम करो, एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, क्या हो जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट। वी गायब हो गया ना, प्रेशर कांस्टेंट। अरे कम से समझे ना। तो सारे प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से डिराइव किए जा सकते हैं। क्लियर है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब हो गया पीवी की पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। सुनिएगा, अच्छा अब हमको पीटी के टर्म में बनाना हो, क्या बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं, कुछ नहीं करना, वही सब वही बात है कि पी की पावर 1 माइनस एक्स इंटू टी की पावर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। या वीटी के टर्म में बनाना है तो क्या टी इंटू वी की पावर क्या था? अरे अभी देखे तभी तो बनाए थे भाई, कहां गया? ये रहा टी वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। तो गामा की जगह क्या हो जाएगा? टी वी की पावर गामा माइनस 1 था तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। क्या ये बात समझ आई? अरे आया। सब में बस खाली आइडियल गैस था तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है।
अब हमको पीटी चाहिए था तो हमने वी उड़ा दिया सब्स्टिट्यूशन से, हमको वीटी चाहिए था तो हमने पी उड़ा दिया सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि पीवी बराबर क्या है, एन आर टी। क्या है, एन आर टी। अरे क्लियर है? अब सोच, ये बताओ, यहां तक कहानी क्लियर हो गई, प्रोसेस की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें वर्क डन पे। कहां बढ़ते हैं, वर्क डन। ध्यान से एक बात याद रखना कि यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे लिमिटेशन का एक दायरा था एडियाबेटिक में कि हीट सप्लाई क्या हो गया था, 0, तो आप डायरेक्टली वर्क डन को किसके बराबर लिख लिए थे, माइनस डेल्टा यू के, लेकिन यहां लिख नहीं पाओगे। तो यहां वर्क बराबर हम लिखें, क्या है, आसान, पीडीवी। क्या लिखेंगे, पीडीवी। जैसे उसमें निकला था ना रिजल्ट गामा -1, यहां गामा की जगह बस क्या डाले हो, एक्स, तो वहां गामा की जगह हो जाता है x-1, दैट्स इट, इतना ही चेंज होता है। लेकिन कई बार हम रिलेट नहीं कर पाते कि सर अगर वहां गामा की जगह अपन x डाले हैं तो बेसिकली हम इंटरनल एनर्जी में कुछ छेड़खानी कर रहे हैं ना। अरे F/2 को आप क्या लिखे हैं, F/1 अपॉन गामा -1 लिखे हैं ना, x का तो ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं। क्लियर है? तो हमको ऐसे कह दिया जाता है कि जहां गामा है वहां x लिख दो। लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत साफ सुथरी तरह से समझ आ जाएगा, एंड इट इज अ वेरी क्लियर कोइंसिडेंस कि गामा एक्स से रिप्लेस हो जाता है। अदरवाइज दोनों के लॉजिक्स पूरे पूरे अलग है। क्लियर है? सुनिएगा, ये बताइए, अगर हम इस वाली लाइन को उठा के चले तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 की पावर x इक्वल्स टू P2 V2 की पावर x? अगर किसी भी लिमिट में हम खेल रहे हैं तो लिख सकते हैं, पक्का ना जी? और इन सब को क्या हम कांस्टेंट c के बराबर लिख सकते हैं? और जनरल फॉर्म क्या है, पीवी की पावर x इक्वल्स टू कॉस्ट। ये तीनों लाइन, इस पूरी लाइन का मतलब समझ आ रहा है आपको? हाँ ना में जवाब दीजिएगा भाई साहब। अरे भाई पल्ले पड़ रहा है? यस। सोच, p की वैल्यू अगर तुझे लिखनी होगी v के टर्म में तो क्या लिखेगा बता? p का वैल्यू v के टर्म में लिखना होगा तो मैं क्या c अपॉन v की पावर x dv लिख सकता हूं। c कांस्टेंट है, अरे है कि नहीं है? हम गए v1 से लेकर v2, कहां से कहां गए, v1 से v2, तो w बराबर क्या, c को बाहर कर ले, v की पावर ऊपर जाएगा प्लस x तो क्या हो जाएगा, माइनस x, तो क्या लिखेंगे, v की पावर -x+1 अपॉन -x+1, और लिमिट कहां से कहां तक, v1 से लेकर v2 तक, तो w बराबर क्या मिलेगा, c। यहां क्या, बोलो बोलो बोलो, यहां क्या, c, यहां क्या भाई, यहां माइनस साइन है ना, 1 - x लिख सकते हैं कि नहीं, तो v2 की पावर 1 - x माइनस v1 की पावर 1 - x डिवाइडेड बाई 1 - x। बोलो हाँ कि ना? कहां पे, कहां पर, v2, v छूट गया, अच्छा ठीक, पल्ले पड़ा जी, पल्ले पड़ा। घर जाके जरूर एक बार पेन चला लीजिएगा। तो यहां पे c का वैल्यू क्या है, बोलिए, c का वैल्यू क्या है, pv की पावर x, p1 v1 की पावर x, p2 v2 की पावर x, सबके है कि नहीं है, है? यहां पे क्या था, v2, तो क्या c v2 लिखोगे? अरे हाँ ना, तो बोल लो यार, w बराबर c v2 की पावर 1 - x माइनस c v1 की पावर 1 - x डिवाइडेड बाई 1 - x। w बराबर c की जगह रख देंगे p2 v2 की पावर x। क्या लिख देंगे, P2 V2 की पावर x, तो P2 V2 की पावर x इंटू V2 की पावर 1 - x, माइनस c की जगह यहां क्या लिख देंगे, P1 V1 की पावर x इंटू V1 की पावर 1 - x डिवाइडेड बाई 1 - x। देख क्या बना, क्या x से x कट जाएगा, देख क्या बना, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 - x। बना कि नहीं बना? और कौन सी गैस है, आइडियल। कौन सी गैस है, कौन सी गैस है, आइडियल। आइडियल में क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो यहां क्या लिखेगा, nRT2 माइनस nRT1 अपॉन 1 - x। तो W बराबर अगर हम लिखेंगे, W बराबर लिखेंगे तो क्या, W बराबर, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या जी, nRT1 माइनस T2 अपॉन x -1। अरे दादा उसके जैसा बना रहे थे, माइनस दोनों तरफ से कॉमन ले लिए हैं, एडियाबेटिक जैसा दिखा, एडियाबेटिक जैसा दिखा।
अब कुछ कठिन थोड़ी है यार इसमें, क्या किए हो इसमें, P की जगह बस क्या लिख दियो, C/Px। लेकिन यहां ध्यान देना है, क्या बताओ, कोई डाउट है तो पूछ ले। तो हाँ बताओ भैया, ये वाला, ये वाला P2 V2 V2 1 - x, पावर पावर जुड़ जाता है, x में से x जाएगा तो क्या बचा 1, तो V2 की पावर 1। अब तुम ये कह रहे हो कि मैं ऐसे लिखूं +1 - x, फिर x से x काट दो, फिर लिखूं V2। नचलथेर आदमी, समझ आया कि अभी भी उड़ ही रहा है, कुछ तो हुआ है पता नहीं चला। यहाँ P1 V1, इसी वजह से तो C की जगह V2 की जगह P2 V2 की पावर x डाले, और V1 की जगह C की वैल्यू क्या डाले, P1 V1 की पावर x। समझ आया कि नहीं आया। इंटरनल एनर्जी क्या लिखोगे, किसी भी सामान्य प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या लिखोगे, डेल्टा यू बराबर क्या लिखोगे, F/2 NR डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब T2 - T1, T2 - T1। अब इसको और इसको बराबर मत कर देना भाई, पाप हो जाएगा हाथ से। अरे बात समझे है ना। अब आपसे पूछा जाए, क्या ये इंटरनल एनर्जी क्लियर हो गई, इंटरनल एनर्जी। अब सुनिएगा, अब हम आपसे कहें कि बताइए आपने कितनी हीट दी, तो आप डी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू को क्या लिखोगे, F/2 F/2 NR डेल्टा टी। F/2 NR डेल्टा टी, एन मिस हो गया यार, F/2 NR डेल्टा टी। और डी डब्ल्यू को क्या लिखोगे, डी डब्ल्यू क्या लिखोगे, बताओ 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 बताओ, एनआर। अरे यहां देखो ना, NR T1 - T2 लिखा है, अपने को इस वाले को पकड़ के चलना है। ये तो हम उसके साथ रिलेटेबल बना रहे थे। NR डेल्टा टी अगर हम लिखेंगे ना, याद रखिएगा, NR डेल्टा टी का मतलब है T2 - T1, तो ये क्या रहेगा 1 - x रहेगा कि नहीं रहेगा, देख। तो ये हो जाएगा DW बराबर कितना हो जाएगा, बोल, NR डेल्टा टी अपॉन 1 - अच्छा सोच, एडियाबेटिक प्रोसेस में हम पढ़े थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा के बीच में रिलेशन, F/2 बराबर क्या पढ़े थे, सोच 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 सोच, 1/γ-1 NR डेल्टा टी, पढ़े थे ना, नहीं आया, अरे समझ आया कि नहीं। और फिर यहां पे कितना, NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 - x। दिस इज द हीट सप्लाइड ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब अगर तूने ये डेरिवेशन अच्छे से करी है ना, एक एक लाइन एक एक शब्द इसका समझ के किया है ना, कोई सा भी रैंडम प्रोसेस आ जाएगा और तुझसे कह दिया जाए कैलकुलेट करने के लिए, तो तू कहीं फंसने वाला नहीं। हो सकता है कि 10 सेकंड 15 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन वो 10-15 सेकंड जो एक्स्ट्रा खर्च होगा वो पूरा 4 नंबर बना के देकर जाएगा, अगर तुमने समझ के पढ़ा है। फॉर्मूला रटोगे तो एग्जाम में जाके सबसे बड़ा कंफ्यूजन पहले पैदा होगा कि T1 - T2 लिखे कि T2 - T1 लिखे, और गलती से एक में वर्क प्लस में लिखा हुआ है और सेम वर्क माइनस में लिखा हुआ है, तो आधा लोग प्लस आंसर मार के आएंगे, आधा लोग माइनस आंसर मार के। समझ नहीं रहता है तो यही गेम होता है। क्लियर है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, और आपको एक चीज सिखाते हैं, ये डी क्यू क्या है, हीट सप्लाइड, अरे है ना, मोलर हीट कैपेसिटी का नाम सुने हैं, एनसीवी डेल्टा टी एनसीपी डेल्टा टी अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता था, तो जनरल प्रोसेस के लिए क्या एनसी जनरल डेल्टा टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहां क्या बचा, एन आर डेल्टा टी अपॉन γ-1 प्लस एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 - x। एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी कट गया कि नहीं कट गया। अब C फॉर जनरल प्रोसेस, C फॉर जनरल प्रोसेस लिखवा दिया जाता है R अपॉन γ-1 प्लस R अपॉन 1 - x। फिर भाई ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लो, यहीं से आता है सब, लाइन बाय लाइन, कोई कहानी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अब सोच, मुझसे कहा जाता कि आइसोथर्मल प्रोसेस का तुम बताओ C क्या होगा,
तो आइसोथर्मल प्रोसेस में x का वैल्यू क्या होता है? आइसो पीवी की पावर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ना, तो पीवी की पावर x ही तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। यार आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर तूने बात करनी है तो आइसोथर्मल में नेता क्या लिखता है? पीवी बराबर कांस्टेंट, मतलब x बराबर 1 रख, यहां पे x की जगह 1, 1 में से 1 गया 0, क्या हुआ? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेगा, आइसोथर्मल का सी क्या होता है? इनफाइनाइट। अरे हो गया। हाँ क्या? वही कि सी ऑफ आइसोथर्मल क्या होता है? इनफाइनाइट, वही पूछेगा। अरे समझ पाए? पल्ले पड़ा मोटा मोटा हिसाब किताब? पक्का जी? यस। सोच, चल अब यहां देख, फिर से देख। समरी ऑफ पॉलीट्रॉपिक, ठीक ना? सुन, पॉलीट्रॉपिक का समरी क्या है? पहला इक्वेशन क्या है? पीवी की पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी की p की पावर 1 माइनस एक्स इंटू टी की पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट, या टी वी की पावर x माइनस वन, x माइनस वन ना, x माइनस वन बराबर कांस्टेंट। अरे है कि नहीं है ना भाई? अगर तूने वर्क देखना है तो वर्क क्या लिखेगा भाई? एन आर टी वन माइनस टी टू अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। इंटरनल एनर्जी क्या लिखेगा भाई? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, मतलब टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन। वर्क डन। अरे मतलब हीट सप्लाई, डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। क्या अगर हमको सवाल आएगा तो ये दोनों काम हम कर सकते हैं और करके ये निकाल सकते हैं। और डेल्टा क्यू की जगह अगर तूने एन सी जनरल डेल्टा टी डाल देना है, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक इज अ जनरल प्रोसेस, तो सी जनरल को अपन क्या लिख सकते हैं? आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस 1 अपॉन प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। अरे क्लैरिटी? अरे हाँ या ना तो बोल लो। क्या पॉलिट, हाँ भाई, हाँ सी जनरल होगा, जी जनरल लिख दिया भैया। अरे क्लियर? पक्का जी? अच्छा ये बताओ एडियाबेटिक में क्या पढ़े थे? एडियाबेटिक में क्या पढ़े थे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाक से एक जगह इकट्ठा करो सब जितना आज पढ़े हो। एडियाबेटिक में क्यू क्या पढ़े हो? जीरो, क्यू जीरो ना। और पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे क्लैरिटी है ना भाई? सुनते जाना। पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा भैया, अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। तो भैया इसको और क्या लिख सकते हो? पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या या टीवी की पावर, बोल बोल बोल, टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट। और जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? माइनस डेल्टा यू के। अरे है कि नहीं है? वर्क डन किसके बराबर? माइनस डेल्टा यू के। तो एफ बाई टू एन आर, बताओ, एफ बाई टू एन आर टी वन माइनस टी टू। और एफ बाई टू को क्या लिख सकते हो? गामा माइनस वन, तो एन आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन। अरे लिख सकते हैं यार? पक्का जी? अच्छा हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन। गामा क्या है? एडियाबेटिक कांस्टेंट सीपी बाई सीवी। तो 1 + 2/f, 1 + 2/f। अब सोच सबका अलग अलग गामा निकालेंगे। गामा ऑफ मोनो एटॉमिक, बोल बोल बोल। मोनो का क्या लिखेगा? एफ कितना होता है? एफ कितना? 3, 3 एक कम है 3, 3 2 5, 5/3, 5/3, दैट इज 1.66 या 1.67। गामा ऑफ डायटोमिक 5, 5 एक कम है 5, 5 2 7, 7/5, 75, 70, 14 × 5 = 70, 1.40। अरे भैया कर लेना 1.40। ट्राई एटॉमिक में क्या, या ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक में क्या दो सिचुएशन होती है? ट्राई एटॉमिक में दो होती है, एक क्या? लीनियर, अरे होता है ना यार, और एक क्या होता है? नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। तो ये देख लीनियर का ऊपर वाला ही हो जाएगा। नॉन लीनियर का एफ की जगह क्या रखना है? 6 ना,
तो 6 एकम में 6 2 8, 8/6, 4/3, 4/3। नॉन लीनियर का क्या 4/3 हो जाएगा, मतलब वो तो 1.3, 1.3। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लियर है, यस। अच्छा एक और बात सोचो, आओ देखो, अब हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है भाई? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम सोचो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। थोड़ा सा ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आंटी, थोड़ा कर्व ज्यादा होता है इसका एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। जैसे मान लो, सुनो 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 ध्यान दो, ये बताओ यहां पावर गामा चला गया है कि नहीं चला गया है? चला गया है ना। सोचो, ये सुनो, ये सुनो, इधर देखो, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट। हम कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएट। या तुम एक बात याद रख लो यार, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है कि नहीं? अरे गामा की मिनिमम वैल्यू किससे बड़ी है? मोनो एटॉमिक के लिए 1.67, ट्राई पॉली एटॉमिक के लिए 1.3। सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल गामा की क्या है? 1.3 है कि नहीं है? 1 से बड़ी है कि नहीं है? 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी है तो उसमें स्लोप ज्यादा आएगा, नेगेटिव का स्लोप ज्यादा आएगा। मतलब यहां से अगर हम दो लाइन खींच दें ऐसे और ऐसे, तो हम क्या कहेंगे? बोलो, ऊपर वाला कौन सा है? आइसोथर्मल। और नीचे वाला कौन सा है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। अरे क्लैरिटी है, याद कर लोगे? बहुत ज्यादा स्लोप लोग खींच के ये जरूरत की बात नहीं है, बहुत ज्यादा रिलेटेबल नहीं है, याद रख लेने। ये छोटी छोटी चीज है कि आइसोथर्मल ऊपर रहेगा और एडियाबेटिक नीचे रहे। क्लैरिटी है भाई साहब? यस। अब सुनिएगा, अब इसी में हम घुसाएंगे पॉलीट्रॉपिक। देखिए, अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है भाई साहब? अरे हाँ ना, तो बोल लो, ये प्रेशर है और ये क्या है? वॉल्यूम। देखिए, एक लाइन हमने खींची एकदम सीधी एक पॉइंट से, बताइए कौन सा प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक ना जी। एक लाइन हमने इधर खींची, कौन सा प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक ना। अच्छा देखो, बहुत अच्छा, गुड जॉब, आइसोकोरिक। अब देखना, हम कह रहे हैं एक लाइन हमने यहां खींची और एक लाइन हमने यहां खींची। जब तक हम लाइन खींच नहीं देंगे तब तक आप ये जस्टिफाई मत करिएगा कि एक आइसोथर्मल और एक एडियाबेटिक है। नहीं, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को जस्टिफाई करने के लिए दोनों लाइंस होनी चाहिए। ऊपर वाला, ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला, नीचे वाला एडियाबेटिक। अरे क्लियर है जी? एडियाबेटिक। यहां तक तो गेम आसान है। इसके बाद और कहानी शुरू होगी। और कहानी क्या शुरू होगी कि मान लीजिए हम आपसे कहें कि एक लाइन हमने यहां खींच दी और एक लाइन इसके बीच में खींच दी, और क्या किया? और एक लाइन यहां खींच दी। ये भी तो ग्राफ होंगे ना, पॉसिबिलिटी तो बन सकती है ना। ये किसका ग्राफ है? जनरल ग्राफ हमेशा किसका होगा? ये किसका है? पॉलीट्रॉपिक। ये भी किसका है? किसका है? पॉलीट्रॉपिक। और ये भाई साहब भी किसके हैं? पॉलीट्रॉपिक। तीनों के तीनों पॉलीट्रॉपिक हैं कि नहीं है? हैं। तीनों में अंतर क्या है? पॉलीट्रॉपिक का एक्सप्रेशन क्या होता है? पीवी की पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी की पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल है, ये वाला आइसोथर्मल है ना। यहां मतलब यहां आइसोथर्मल का इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। कहा है? कितना है? ऊपर। 1 से छोटा कि 1 से बड़ा? 1 से छोटा। एक्स इज लेस देन 1। एडियाबेटिक में क्या होता है? पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1.33 है ना। यहां कितना है? 1। कितना है? यहां कितना है? मोर देन 1। तो ये जो होगा ये भी एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा जिसमें पीवी की पावर एक्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और इसमें एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और गामा से छोटी। समझ पाए कि नहीं?
समझ पाए कि नहीं? यस सर. नाउ कम टू द लास्ट वन इज पॉलीट्रॉपिक. पॉलीट्रॉपिक में क्या होगा? एक्स का वैल्यू बता. अरे भाई एडियाबेटिक ये गामा है ना, ये भी है पीवी की पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, लेकिन एक्स का वैल्यू गामा से बड़ा है, गामा से. वो अलग अलग गैस पे डिपेंड करेगा ना बेटा. मिनिमम मैं कह रहा हूं क्या 1.33 होता है ना. अब मान लो हम कह रहे हैं कि मोनो एटॉमिक गैस है, तो गामा कितना होगा? 1.6. और कोई ग्राफ नीचे गया है तो उसका x जो होगा वो 1.6 से बड़ा होगा. नहीं आया? आया? समझ आया? पक्का जी? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. अब गामा को याद रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा. अच्छा मान लो, सुनना एक और बात सुनना यहीं से, अच्छी ऑब्जर्वेशन है, अच्छी ऑब्जर्वेशन है. ये बताओ, हम कहे तुमसे कुछ तो कहेंगे भाई. ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम. हम दो ग्राफ खींचे ऐसे, हम कह रहे दोनों एडियाबेटिक हैं. दो ग्राफ खींचे, हम कहे दोनों एडियाबेटिक. आइडेंटिफाई करिए कौन सा मोनो एटॉमिक, कौन सा डाई एटॉमिक. कौन सा मोनो, कौन सा डाया? बोलिए 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 बोलिए. ऐसे खींच लीजिए, बताइए कौन सा मोनो, कौन सा डाया? नीचे डाया कि ऊपर डाया? नीचे डाया. ऊपर डाया होगा ना यार. डाया का तो गामा कम होता है ना यार, मोनो का ज्यादा होता है ना. तो ये मोनो एटॉमिक होगा, ये डाई एटॉमिक होगा. हाँ, जिसका पावर ज्यादा वो उसका कर्व नीचे. समझ पाए कि नहीं? सोच, अब ये सब सवाल एकदम नए टाइप के क्वेश्चन है जो कभी नहीं पूछे गए, बहुत कम देखने को मिलते हैं. तो अगर पढ़ लेगा तो सब क्लियर हो जाएगा. अरे बात समझा? एक एक लाइन खुल जाएगी. क्लियर? क्या देखो, दो ग्राफ खींच दे. अब तुम ब्याज पढ़ के गए हो, कम स्लोप वाला आइसोथर्मल, ज्यादा स्लोप वाला एडियाबेटिक, और वहां पूछ रहा है कि बताओ कौन सा गैस है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं. ये क्या नया चीज है? और जबकि है कुछ नहीं, है कुछ नहीं. देखियो, अगर तुम ये ग्राफ पढ़े हो और इस ग्राफ को फील किए हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा. बनेगा ना? सारा गेम किसका है? गामा का. किसका है? जैसे जैसे गामा की वैल्यू घटेगी, क्या ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा? और गामा की वैल्यू ज्यादा तो ग्राफ नीचे. यही गामा पॉलीट्रॉपिक में किस नाम से जाना जाता है? एक्स से जाना जाता है ना. ये है तुम्हारी पूरी कहानी. अब यहां से तुम्हारे पास जितने सवाल आएंगे ना, सब बनाते चले जाओगे. जैसे वो बकवास बात थी, अभी बाद में बात करेंगे. देखो, फॉर अ गैस R by CV equals to 0.67, this gas is made up of molecule which are मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, मिक्सचर ऑफ डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक. क्या करोगे? R by CV लिखा हुआ है. अरे सुनो तो, R by CV लिखा है. CV का वैल्यू क्या होता है? F by 2R, that is 0.67. अरे क्लियर है ना? R से R कट गया. अरे कट गया कि नहीं कट गया? तो 2 by F, 2 by F क्या लिखोगे? या F बराबर ऐसे लिख लें, F बराबर 2 by 0.67 लिख लिया जाए. अरे लिख दिया जाए भाई. तो ये कितना? 6 दूना 6 त्रिक 18 और 7 त्रिक 21, 3 आ जाएगा क्या? हाँ, 0.67 3 आएगा भाई. तो कौन सा हो गया? डायएटॉमिक होगा. 5 आएगा क्या? पगली हो गया? कितना क्या होगा? मोनोएटॉमिक. अरे 2 बाई 0.67 करके देखो, 3.01 करके आएगा या 2.99 आएगा, देख लेना. 3. हाँ ठीक है, मान सकते हैं उसको. यहां देखो, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट. आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें कहीं है कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी. अरे गधेड़े, नो हीट एब्जॉर्प्शन. वाह नेता. आइसो इंट्रोपिक, इसको सबसे लास्ट में मिलाएंगे, रुके रहो, अभी आते हैं. आइसोकोरिक का मतलब, हाँ हाँ हाँ, वर्क डन क्या होगा? 0. तो आइसो इंट्रोपिक का मतलब नो हीट एक्सचेंज. आइसो का मतलब होता है सिमिलर, इंट्रोपिक का मतलब होता है रैंडमनेस. तो जिसकी रैंडमनेस में कोई चेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं? आइसो इंट्रोपिक. क्या बोलते हैं? आइसो इंट्रोपिक. तो क्या भाई साहब, आइसो इंट्रोपिक में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो, क्योंकि अगर हीट एक्सचेंज हुआ तो रैंडमनेस घटेगी या बढ़े. अरे क्लियर है ना? अगले हिस्से पे चलो, ये बताओ. हाँ, आइसो इंट्रोपिक लाइक एडियाबेटिक बट इट इज नॉट परफेक्ट एडियाबेटिक.
समझे ना? यहां बताओ एडियाबेटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या? हीट क्या हो गया? जीरो। फ्री एक्सपेंशन छोड़े रहना। अभी इसमें बात बताता हूं। आइसोबारिक एक्सपेंशन, रुको तो अभी आते हैं ना। आइसोबारिक एक्सपेंशन कौन सा कौन सा कौन सा? अरे Q बराबर W प्लस डेल्टा यू। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब Q कितना? जीरो कि डेल्टा यू जीरो? क्या जीरो? और आइसोकोरिक कूलिंग का मतलब है, अरे भाई कोरिक में तो कोई काम नहीं होता ना। अब बचा एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन। क्या बता? एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन। रुके रहो नेता, इतना आसान नहीं है। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? गैस का ऐसा एक्सपेंशन जिसमें कोई काम परफॉर्म ना। क्लैरिटी है? पहली बात। दूसरी बात, उसको किसी हीट की, किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की खुद को एक्सपेंड करने के लिए जरूरत ना पड़े। अरे क्लैरिटी है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ना हो। अरे क्लैरिटी है? केवल हमेशा एक बात मत याद रखिएगा। एक बात क्या याद हो सकती है हमको? जनरली याद रहता है फ्री एक्सपेंशन का मतलब वर्क है जीरो। वर्क क्या है? जीरो। वर्क भी जीरो है, हीट सप्लाइड भी जीरो है, और इंटरनल एनर्जी भी जीरो। सर ऐसा प्रोसेस कैसे हो सकता है? तो सोचिए, आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है। हम कह रहे हैं ये बहुत बड़ा सा कमरा है, क्लियर है? इस कमरे में हम 1 मोल गैस खोल दें। कितना खोल दें? 1 मोल। आप वॉल्यूम ऑफ गैस क्या लिखेंगे? पूरे कमरे के बराबर। और यही हम 10 मोल गैस खोल दें तो भी क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे, लिखेंगे ना? गैस जब एक्सपेंड कर रही है इस पूरे कमरे में, उस एक्सपेंशन के दौरान क्या कमरे का टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है? टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या तुमको बाहर से कोई काम करना पड़ रहा है? क्यों नहीं करना पड़ रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है ही नहीं। क्या अपने आप दूर दूर चले जाएंगे? अरे बात समझे हैं? अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ तो मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर हमने कोई काम नहीं किया मतलब हमने कोई हीट नहीं दी, इंटरनल एनर्जी भी तो जीरो है ना। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन के? क्यू भी जीरो है। बोलो 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 बोलो। लास्ट वाला अलग से मिला रहा हूं। क्यू भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो। अरे समझ आया कि नहीं? तीनों जीरो होंगे। अरे क्लियर है जी? इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। अब सुनिए ये सवाल। नीट 2015 सीपी बाई सीवी इक्वल्स टू गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एन इज गिवन बाई गामा। ये गामा 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 यार डी। अरे यार क्या बात करते हो यार, 1+2/f पढ़ा के निकला हूं। ऐसे ही रचोगे तुम लोग मेन एग्जाम में जाके यार। ये बताओ, 3 curves are shown in the PV diagram. PQ and R represents the respectively. P ये कौन सा है? आइसोबारिक। R कौन सा है? आइसोमेट्रिक। देख आइसोबारिक और आइसोमेट्रिक पहले आइडेंटिफाई कर, कहां कहां है? आइसोबारिक और आइसोमेट्रिक केवल बी में है। बीच वाला आइसोथर्मल भी हो सकता है और एडियाबेटिक भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी डिफाइन नहीं है। क्या अपने में कहीं एडियाबेटिक का ऑप्शन है बीच में एडियाबेटिक? बाहर आइसोबारिक और आइसोमेट्रिक और अंदर एडियाबेटिक, कोई ऑप्शन है? मारे अभी। तो यहां आइसोमेट्रिक है, यहां आइसोबारिक है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कॉमन सेंस। अच्छा, आते हो जब यहां सीढ़ी चढ़ते हुए तो कॉमन सेंस चप्पल में रहता है, सर उतार के वहीं फेंक देते हैं। किससे आते हैं? तो लिफ्ट में छोड़ देती, क्या जरूरत है लेके आने की यहां तक? इधर बता ये क्या? ठीक कुछ नहीं। बहुत अच्छा। ये बता भाई भाई भाई, ये बता देख, एक बार में देख के बताना है। ऑप्शन है कह रहा a cyclic process ABCA is shown in PT diagram when presented on PV it would be। सोच सुन ध्यान से सुनना। A से B कैसा प्रोसेस है? सॉरी सॉरी, A से B यहां से शुरू हुआ है। A से B कैसा? आइसोबारिक। कैसा? टेम्परेचर घट रहा है ना, वॉल्यूम भी, वॉल्यूम घटेगा। देख कौन कौन से प्रोसेस में A से B वॉल्यूम घट रहा है। पहले में घट रहा है, तीसरे में भी घट रहा है, और चौथे में भी घट रहा है। इसमें नहीं घट रहा, मतलब इसको एलिमिनेट कर दिया, कर दिए। चल B2C, चल B2C में क्या हुआ? प्रेशर कांस्टेंट। B2C में प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर घटेगा। क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब कौन सा प्रोसेस?
कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल ना, आइसोथर्मल ना, एक्सपेंशन की कंप्रेशन। बताओ भाई कौन सा? एक्सपेंशन ना। अरे प्रेशर घटा है तो वॉल्यूम, क्या ए टू बी ऐसे गए, क्या बी टू सी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और सी टू ए देख तो, सी टू ए क्या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। राइट आंसर इज 3। समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? आसान है भाई। चलो और देख, ये देख, सीबीएसई आईपीएमटी 2012 खुद से बनाना, दिमाग लगा के बनाना। पढ़ गए, पढ़ सवाल, पढ़ सवाल, पढ़ सवाल, पढ़ने से बनेगा। 1 mole of an ideal gas goes from initial state A to final state B via 2 process. It first undergoes isothermal expansion from volume V to 3V. कैसा एक्सपेंशन हुआ? आइसोथर्मल, पहला एक्सपेंशन आइसोथर्मल, and then its volume reduces to 3V2V at constant pressure. प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा। द करेक्ट पीवी डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग द टू प्रोसेस, पहला प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। कैसा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन की कंप्रेशन, एक्सपेंशन की कंप्रेशन। और दूसरा प्रोसेस में क्या है? प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट ना, अरे प्रेशर कांस्टेंट ना, क्या प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करना है? अरे करना है। कौन सा आंसर होगा? बी, डी ना। देख एक्सपेंड हुआ कि नहीं आइसोथर्मली, फिर क्या प्रेशर कम, प्रेशर कांस्टेंट रहा भाई साहब। समझ गया क्या? ये और ये तो सही नहीं है ना, ये देख यहां उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अरे आया। यस, ये होता है कि अगर तुम ग्राफ अच्छे से पढ़े हो तो इस तरह के छोटे मोटे बेवकूफों भरे सवाल लगाने में हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कंसेप्चुअली साउंडिंग रहने चाहिए। दिस इज द बेसिक नीड। अरे नेता समझ रहे हो कि नहीं? चले आगे बढ़े, आइए। अरे नेता रुके रहो, है देखो, फाइंड द करेक्ट रिलेशन इन पीवी डायग्राम। कौन ज्यादा होगा? कौन कौन कौन? T1 कि T2? अबे देखो ऐसे एक लाइन खींच सकते हो, अरे खींच सकते हो, खींच सकते हो, खींच सकते हो। यहां दोनों पे वॉल्यूम, दोनों पे वॉल्यूम, प्रेशर किसका ज्यादा है, 1 का कि 2 का? 1 का कि 2 का? ज्यादा है ना। वॉल्यूम हमने किया कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, तो T2 विल बी ग्रेटर देन T1। अरे समझ आया क्या? थोड़ा दिमाग लगाना है। अच्छा सर अगर हम ये वाला कर दे तो, मतलब सर ऐसे कर दे तो, ऐसे कर दे तो उसमें भी यही आएगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, तभी T2 विल बी ग्रेटर देन T1। ये देख 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 देख, नीट 2014। कुछ नहीं है सवाल में, कोई दम नहीं है, लगा। 1 mole of diatomic gas undergoes a cyclic process ABC shown in figure. टेम्परेचर ABC आर इतना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या निकालना है सब में? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो देखना है ना। अब सोच, इंटरनल एनर्जी प्रोसेस डिपेंडेंट होती है? होती है नहीं। उसको बस किस बात से मतलब है? क्या सब जगह टेम्परेचर दिया हुआ है? ए पे कितना है, बी पे कितना है, सी पे कितना है, फिर यहां कितना, 600 से कितना हुआ, 400। ये बता, ए से लेके बी तक इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी? सोच, ऐसे कॉमन सेंस सोच, ए से बी तक इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी? होगी नहीं। कह रहा था इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए टू बी इज -350 आर। गया क्या? गया। अच्छा ये बता, इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस बी टू सी सही हो सकता है कि नहीं? 800 में से 600 घटा ना, हाँ मतलब 600 में से 800 फाइनल में से इनिशियल करेंगे तो टेम्परेचर घटा ना, तो इंटरनल एनर्जी घटी। क्लियर है क्या? अच्छा देख C2A वाले प्रोसेस में, C2A वाले प्रोसेस में इसमें भी नेगेटिव होगा। अच्छा ये कह रहा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन होल साइक्लिक प्रोसेस इज 250 आर। जहां से चले वहीं पहुंच गए, टेम्परेचर चेंज 0, कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। मतलब या तो ए सही हो सकता है या तो सी। अब ए पढ़, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम प्रोसेस सी टू ए इज 700 आर प्लस 700 आर
CMA प्लस 700 की माइनस जो भी होगा। सही आंसर सी। निकाल के देख B2C में। अब यहां अगर तूने ढंग से सवाल पढ़ा और तुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, तूने अच्छी प्रैक्टिस करी है, तो तुझे डायरेक्टली आंसर मिल गया। मिला कि नहीं मिला? बिना कैलकुलेट किए हुए। अब कैलकुलेट करके वेरीफाई करो कि बात सही है कि नहीं। कह रहा द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस BC इज 500 R। क्या लिखोगे? डेल्टा U बराबर कौन सा गैस है? डाइएटॉमिक, मतलब 5/2, N का वैल्यू 1, R और T2 माइनस T1। 600 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा? 200। अरे हो गया क्या? 100 बचे 500। अरे टेम्परेचर घटा है तो -500 आएगा ना जी। -500 R। बोलो सही किए हैं कि नहीं? हो गया। दिस इज कॉल्ड अप्रोच, और यही अपने को पैदा करना है। अरे समझ आया? चल और देख और देख और देख और देख। ये देख तो क्या कह रही है? 1 mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along the path AB as shown in figure. The change in internal energy of the gas during the transition is। क्या इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है इससे अपने को कोई मतलब है? क्योंकि क्या पूछा है हमसे? क्या पूछा है? इंटरनल एनर्जी। यही तो पूछा है ना। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानता भाई? F/2 NR डेल्टा T। क्या यहाँ टेम्परेचर दिया है? नहीं दिया है ना। क्या क्या दिया है? प्रेशर और वॉल्यूम। तो नेता तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। F/2 ब्रैकेट में क्या? P1V1 माइनस P2V2, P2V2 माइनस P1V1। गड़बड़ा जाएगा वरना। नहीं आया? अरे NRT को PV लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो T2 वाले के साथ क्या जाएगा? P2V2 माइनस P1V1 जाएगा। कौन सा गैस है? छोड़ दूं, घर से करके ले आओगे? ये सवाल छोड़ने की बात कर रहा हूं, तुम्हें छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। दिस क्वेश्चन, the volume V of monoatomic gas varies with temperature T as shown in figure. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B। A से B जा रहा है। कौन सा प्रोसेस है? सोच के बता। A to B में कौन सा प्रोसेस है? सोच के बताओ कौन सा प्रोसेस है भाई साहब?